अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के दिन हमने गूगल डॉक्स के अंदर एडिट मेन्यू पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं वही क्रोनोलॉजिकली शुरू से लेकर। सबसे पहले आपको यहाँ अंडू बटन नज़र आ रहा है, अंडू और रीडू, कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई। मैंने यहाँ पे एडम लिखा हुआ था, मैंने कहा भाई इसको बैक स्पेस दबा के रिमूव कर दो, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, बेहतर नहीं है। तो मैं यहाँ टूल बार से भी एक्सेस कर सकता हूँ, अनडू, एडिट मेन्यू में भी जा सकता हूँ और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जी भी दबा सकता हूँ। देखें ये एडम दोबारा आ गया। अच्छा, अब अगर मुझे रीडू करना है, मुझे दोबारा पहले में जाना है, इसका उल्टा करना है, तो मैं ये दबा दूंगा, दोबारा पहले जैसा हो जाएगा। ये दबा दूंगा, एडम आ जाएगा, ये दबाऊंगा, एडम गायब हो जाएगा। इट इज लाइक दैट। मूव ऑन करते हैं। अनडू रीडू बहुत सिंपल है। कट, कॉपी एंड पेस्ट। अगर मुझे क्या कहते हैं, मैंने हे ही सारा यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं कट करना चाहता हूँ, तो मैं या तो कंट्रोल एक्स दबा दूंगा, यहाँ से कट कर दूंगा, या फिर और यहीं पे पेस्ट भी कर सकता हूँ मैं, या फिर मैं एडिट मेन्यू में जाऊंगा। ये पूरा टेक्स्ट मैं उठाना चाहता हूँ एंड आई वांट टू पेस्ट इट एनीवेयर एल्स। मैंने कट किया और इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। सही है जी, इट इज़ लाइक दैट। लेकिन मुझे, मैंने कहा यार ये क्या गलती कर दी मैंने, अभी तो मैं सिखाना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं इस टेक्स्ट को दोबारा ऊपर ले जाता हूँ। मैंने इसको बोला जो लास्ट एक्शन मैंने किया उसको अनडू कर दो। सो इट अनडिड व्हाट आई आस्क्ड इट टू डू। ये देखें दोबारा यहाँ आ गया टेक्स्ट। अच्छा जी, अब इसमें एक और है, पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग। जब आप नॉर्मल पेस्ट करते हैं ना, ये कॉपी पेस्ट तो सीख लिया हमने। अब देखिए मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी, और मैं इसको यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। तो पेस्ट करते हुए ये फॉर्मेटिंग पेस्ट कर देगा, यानी कि ये रेड में लिखा हुआ है तो ये रेड में ही पेस्ट कर रहा है। मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे जो कॉपी करूं वो फॉर्मेटिंग के बिना पेस्ट हो। यानी यहाँ पे तो ब्लैक ब्लैक में लिखा हुआ है ना, छोटा छोटा, इसी इतना ब्लैक ब्लैक में छोटा छोटा लिखे। मैंने कहा अच्छा जी, नई लाइन पे आओ, एंटर, और मैंने इसको बोला पेस्ट विदाउट फॉर्मेटिंग, कंट्रोल शिफ्ट वी। यहाँ पे देखें ये ब्लैक ब्लैक लिख रहा है। समझ में आई मेरी बात? इट इज लाइक दैट। तो ये भी आ गया। मूव ऑन करते हैं, ये सब बहुत इजी चीजें हैं। अभी आगे हम सेलेक्ट ऑल पे आ जाते हैं। क्या है जी, आपने कंट्रोल ए दबाया तो पूरे डॉक्यूमेंट में तमाम टेक्स्ट और इमेजेस सब सिलेक्ट हो जाएंगी। देखिए पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया। इसको कॉपी करके कहीं और पेस्ट करना है, कंट्रोल ए। फिर आखिरी बात है डिलीट। ये क्या है जी, अब यहाँ पे मैंने जो एक्स्ट्रा पीपल लिख दिया है, ये तो अजीब सा लग रहा है, तो मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ। मैं इसको कट भी कर सकता हूँ, लेकिन ये कट करने के बाद मेरी रैम में सेव हो जाएगा। अगर मैं इतना बड़ा डॉक्यूमेंट उठा के कट कर दूं तो रैम में इतना बड़ा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, मेरी रैम की स्टोरेज यूज होगी। अगर मैं अपनी रैम की स्टोरेज नहीं यूज करना चाहता, मैं उसको बोलूंगा भाई सिंपली इसको पकड़ो और एडिट मेन्यू में जाऊंगा, डिलीट कर दो। भाई जरूरत नहीं है मुझे इसकी, ना रैम को जरूरत है ना मुझे जरूरत है। ठीक है, अब द लास्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इज फाइंड एंड रिप्लेस। ये है जो आज हमारी इस वीडियो का सारा वक्त लेगी। अच्छा जी, ये मैंने कुछ कैरेक्टर सर्च किए हैं, आपको अभी समझ में आते हैं सारे। अब मैंने बोला जी ये दो लोगों के दरमियान डायलॉग है, तो जहां जहां एडम लिखा हुआ है उसको तुम स्मिथ से रिप्लेस कर दो। ये 10 जगह एडम लिखा हुआ है जी, और 10 जगह वो स्मिथ को रिप्लेस कर देगा। मैंने ढूंढा जी, कहा ये पहला यहाँ लिखा हुआ है, फिर दूसरा यहाँ लिखा हुआ है, तीसरा यहाँ लिखा हुआ है, चौथा यहाँ लिखा हुआ है। मैं इंडिविजुअली भी जा सकता हूँ और इसको बोल सकता हूँ, ये देखें इंडिविजुअली ढूंढ रहा था अभी मैं पहले वाले पे आ गया, इंस्टेंस 1 of 8, ये पहला इंस्टेंस है। ठीक है, 1 of 10 यहाँ लिखा हुआ भी है। अब मैंने इसको बोला भाई एक को रिप्लेस कर दो। ये देखिए मैं जहां जहां जाता जा रहा हूँ ये इसको रिप्लेस करता जा रहा है। जहां जहां एडम था वहां वहां स्मिथ आ गया। या फिर अगर मैं चाहता हूँ जितने भी हैं भाई सबको एक साथ रिप्लेस कर दो, आई विल से रिप्लेस ऑल, और जितने भी एडम थे सारे स्मिथ बन जाएंगे। अच्छा, अब और सीखते हैं इसमें। अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मैंने जो है ना कहीं कहीं, यहाँ मैं लिख देता हूँ जल्दी से, सारा को मैंने स्मॉल से लिखा हुआ है, कहीं मैंने सारा को कैपिटल से लिखा हुआ है।
अब अगर मैं इंडिविजुअली ढूंढने जाऊंगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ सर्च फॉर सारा और इसको बोलता हूँ मैच केस। अब जहां जहां मैंने सारा को स्मॉल से लिखा हुआ है ना, ये मुझे बता देगा भाई भाई यहाँ अब स्मॉल से लिखा हुआ है, सही करना चाहता हूँ तो मैं सही कर लूंगा इंडिविजुअली, या मैं यहाँ बोल दूंगा भाई आप यहाँ से खुद ही सही कर लो। अच्छा जी, अब ये बात हमें समझ में आ गई। अब दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है यूज रेगुलर एक्सप्रेशंस। ये ऑप्शन है प्रोग्रामर्स के लिए। ये समझ लेते हैं, ये इजी वाला। इग्नोर लैटिन डायक्रिटिक्स। ये क्या होते हैं लैटिन डायक्रिटिक्स? ये देखें, ये सारा लिखा हुआ है ना। अब मैं जाऊंगा इंसर्ट मेन्यू पे, आई विल गो टू स्पेशल कैरेक्टर्स। यहाँ पे मैंने बोला भाई कि एच के साथ, ये आ गया एच। ये देखें, ये ई के नीचे कुछ हुआ हुआ है, एच के नीचे कुछ हुआ हुआ है। मैंने भाई सारा जो है ना नॉर्मल वाला एच नहीं लिखो, तुम स्पेशल वाला एच लिख लो। इसने लिख दिया यहाँ पे स्पेशल वाला एच। अब अगर मैं इसको बोलूंगा कि सारा ढूंढो, अच्छा जी, इसको बोला जी ढूंढो जी सारा कहाँ लिखा हुआ है, और मैंने बोला इग्नोर करो लैटिन, तो ये सबको सेलेक्ट कर लेगा। ये देखें, ये जो लैटिन वाला भी है ना, इसने इसको भी सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं बोलूंगा नहीं लैटिन को इग्नोर ना करो, तो ये इसको सेलेक्ट नहीं करेगा। ये ऐसी बात है, कुछ कुछ टेक्स्ट में जो इंग्लिश में नहीं लिखे होते, या जो पूरे लातीनी जुबान में लिखे होते हैं, किसी और जुबान में लिखे होते हैं, तो समझाने के लिए ये डायाक्रिटिक्स यूज हुए हुए होते हैं। ये क्या होते हैं? अब एच की साउंड होती है ह साउंड, डायाक्रिटिक्स ना इस साउंड को बदल देते हैं थोड़ा सा, हे, हु, हा, इट्स लाइक दैट। सही है? तो इसको ढूंढने के लिए आप यहाँ पे ये लैटिन कैरेक्टर्स का ऑप्शन यूज करते हैं। दिस इज ऑल फॉर एडिट मेन्यू। और रेगुलर एक्सप्रेशंस बहुत आसान है, हम इसको जो है ना इंशाल्लाह फ्यूचर में आप रिक्वेस्ट देते हैं तो सीख लेते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम व्यू मेन्यू की सारी डिटेल्स देखेंगे।